वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेशनल इनकम के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, कुछ गोल्डन रूल्स डिस्कस करने वाले हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरी कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको न्यूमेरिकल्स और आगे की वीडियोस जो हैं वो आपके लिए यूज़फुल हो सके। स्टार्ट करते हैं आज हम नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने नोट मेंशन किया है गोल्डन ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, गोल्डन ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे 4 पैरामीटर होते हैं नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को सॉल्व करने के। 4 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज व्हाट, कि हमको किसी भी चीज़ को ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। सपोज करिए जब हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स बनाते थे तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था एंड देन वी विल ट्रांसफर इट नेट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट उससे निकालते थे। कैसे निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे और इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड कर देते थे। यानी ग्रॉस मीन्स जो अनप्योर प्योर नहीं है, और आपको नेट मीन्स प्योर पे लेके आना है तो उसमें से आपको कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी, तभी वो नेट में कन्वर्ट होगा। तो जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं और वहाँ पे हमारी वो इनकम ग्रॉस इनकम है, नेट इनकम नहीं है, तो नेट इनकम पे जाने के लिए अपने दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर करिए कि हम लोगों ने जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ में, उन फैक्ट्रीज़ में जो जो फिक्स असेट लगी हुई है उन फिक्स असेट पे कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। मतलब एंटायर ईयर में जो जो माल बना, जो जो फैक्ट्रीज चली, जो फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा जो भी फिक्स असेट यूज़ हुई, उन पे कुछ यूज़ हुई या पुट टू यूज़ होने वाली थी, उन पे कुछ डेप्रिसिएशन चढ़ा, तो वो हमें एक्चुअल और फेयर वैल्यू दिखाने के लिए उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम अपनी क्लियर एक्चुअल अभी की करंट वर्थ को, कि हमारे यहाँ की असेट्स की क्या वर्थ है, वो वर्थ हम निकाल पाएंगे। तो ग्रॉस में से हम जब नेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमें पहले तो जीडीपी का मतलब समझना है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स जिसमें डेप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। डोमेस्टिक मतलब मेरा देश, मेरा कंट्री इंडिया, जिसमें अभी फॉरनर से आई हुई, यानी मेरे जो सिटीजन बाहर रहते हैं, मेरे जो रेजिडेंट बाहर रहते हैं, उन लोगों की इनकम ऐड नहीं हुई है। प्रोडक्ट मीन्स वॉट एवर आई एम प्रोड्यूसिंग ईदर गुड्स और सर्विस इन एन अकाउंटिंग ईयर इन माई कंट्री। ठीक है, तो जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो पहले हमें ग्रॉस से नेट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ग्रॉस से नेट को कन्वर्ट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। तो पहला कंटेंट हुआ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन को डिस्कस करनी, डेप्रिसिएशन इज वियर एंड टियरिंग वैल्यू ऑफ एन असेट। एक असेट की वियर टियर की क्या वैल्यू है, उसके यूज करने की क्या वैल्यू हुई, उस वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन को नेशनल इनकम में हम एक चीज़ और कहते हैं, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। आप अपनी कितनी फिक्स कैपिटल को कंज्यूम कर रहे हो, यानी यूज़ कर रहे हो, यानी उसको खर्च कर रहे हो। इट मीन्स उसकी वैल्यू में कितना डाउनवर्ड डाउन हो रही है, डाउनग्रेड हो रही है। ठीक है, तो ग्रॉस में से जब नेट में कन्वर्ट होना है तो हमको डेप माइनस करना है। अगेन नेट से जब ग्रॉस में जाना है, यानी बैक स्टेप लेना है, तो डेप को वापस ऐड बैक कर देंगे। जैसे 1 + 1 = 2, तो अब 2 से वापस 1 पे जाना है तो 2 - 1 = 1। तो वही चीज़ है, जब आपको ग्रॉस मेंशन होगा और नेट निकालना होगा तो आप उसमें से डेप हटा दीजिएगा, और जब आपको n लिखा होगा, नेट लिखा होगा और ग्रॉस पे जाना है तो आप डेप को वापस ऐड बैक कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, एक पैरामीटर ग्रॉस और नेट का होता है, दूसरा पैरामीटर होता है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में जीडीपी। डी मीन्स डोमेस्टिक,
डोमेस्टिक का मतलब मेरे देश की। जब हम डोमेस्टिक मीन्स मेरे देश, अब मेरा देश सिर्फ मेरे देश के टेरिटोरियल वाटर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। बहुत सारे और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे मेरे देश के रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। लाइक कनाडा में मेरी एम्बेसी है, ठीक है, कनाडा में मेरे कुछ ऑफिसेस हैं, ठीक है। तो वो सब मैं प्रीवियस टॉपिक में और प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि जो बाहर के देशों में हमारे देशों के ऑफिसेस होंगे वो हमारे देश की टर्शरी में काउंट होंगे, और हमारे देश में जो फॉरेन के एम्बेसीज, फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो उन देशों की टर्शरी में काउंट होंगे। तो वही चीज़ है, डोमेस्टिक से हमको जब नेशनल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम तो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं ना, नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हमको उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ऐसे लोग, ऐसे फैक्टर्स जो अब्रॉड से इनकम हमें भेज रहे हैं, जो हमारे देश की इनकम का ही पार्ट है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डी से एंड पे ये देखिए थर्ड पार्ट मैंने डिस्कस किया है, व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA को ऐड करेंगे और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFIA को माइनस करेंगे। ये अब क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आगे देखिए सेकंड टॉपिक डिस्कस करती हूँ मैं। हाँ, ये यहाँ तक डिस्कशन हो गया, उसके बाद इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जैसे GDP है, दैट इज GDP। अब G का मीन्स मैंने डिस्कस कर लिया ग्रॉस, D मीन्स डोमेस्टिक, P मीन्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कोई बाइफर्केशन नहीं है, प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट, वो नेट में भी P ही होगा और ग्रॉस में भी P है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके आगे आती है दो चीज़ें, दो तरीके की कॉस्ट होती है हमारे पास, एक होती है फैक्टर कॉस्ट और एक होती है मार्केट प्राइस, दैट इज MRP, ठीक है, या मार्केट वैल्यू, वी कैन से मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब क्या होता है जब फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ऑल कॉस्ट विच मेक योर गुड्स रेडी, यानी हर वो लागत, हर वो कॉस्ट जो आपके गुड्स को रेडी करती है, तैयार करती है, वो सब उसका कॉस्ट का पार्ट बनेगी। सपोज कीजिए एक बंदे के पास काउंटर के अंदर जो आपका बायर है, काउंटर के अंदर उसको जितने रुपए की कॉस्ट पड़ी वो आपको बता देता है MRP, लेकिन कभी कभी वो लिख देता है ये एक्सक्लूडिंग GST है और कभी कभी लिख देता है ये इंक्लूडिंग GST है, ठीक है। तो वो हमसे कुछ ना कुछ टैक्स वहीं के वहीं चार्ज कर लेता है, वही टैक्स, ठीक है, जो इंक्लूड नहीं हुआ है तब तक की कॉस्ट तो फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। लेकिन जब वो मार्केट प्राइस बनेगा, यानी जब वो मेरे लिए बिकने के लिए आएगा मार्केट में, तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जब आपको FC मेंशन है और MV पे जाना है, मार्केट वैल्यू पे जाना है, तो आप इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे, और जब वापस मार्केट वैल्यू दे रखी है और फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप उसको माइनस कर देंगे, वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट मीन्स मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मैंने एरो बना रखा है मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो प्लस कर देंगे, दैट इज प्लस NIT, ओके। ये तीन कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं इस पोर्शन को रफ करके एक बार और इसी चीज़ का रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए 4 पैरामीटर है हमारे पास, दैट इज 1, 2, 3 एंड देन 4, ठीक है। पहली चीज़ हमको किसी चीज़ के ग्रॉस से नेट पे जाना है, ठीक है। सेकंड इज डोमेस्टिक से हमें सिर्फ अपने देश की टर्शरी तक ही सीमित नहीं रहना है, हमको डोमेस्टिक इनकम नहीं निकालनी है। हमारे चैप्टर का नेम का टाइटल है नेशनल इनकम, तो हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, दैट इज नेशनल, ओके। और देन प्रोडक्ट इज कॉमन फॉर ऑल
सिंपल, इसका कोई बाइफिकेशन नहीं है, प्रोडक्ट जो उसमें है वो इसी में है। अच्छा, और हमको दे रखा होगा फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से हमको मार्केट वैल्यू निकालनी होगी। तो अगेन ग्रॉस से जब नेट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक से जब पूरे देश की यानी आउट ऑफ दी बाउंड्री, अपने देश की बाउंड्री से बाहर के जो लोग हैं उनकी इनकम भी जब ऐड करेंगे, इट मीन्स इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, ये हमको इसमें ऐड कर देनी होगी, दैट इज NFIA। ठीक है, NFIA में नेट लेंगे। यदि हमारे बंदे बाहर अपने पैसा भेज रहे हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव कंट्रीज में, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज नेट। सब जगह नेट वर्ड यूज हुआ है, यानी आपस में सेट ऑफ करते हुए चलना है। ठीक है, प्रोडक्ट इज सिंपली FC में MV जब कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट वैल्यू जब कन्वर्ट करेंगे, तब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे अगेन नेट वर्ड यूज हुआ है, यानी सरकार को जो आप पे कर रहे हो दैट इज टैक्स, बट व्हेन गवर्नमेंट इज गिविंग यू बैक, ठीक है, यानी सब्सिडी आपको दे रही है, तो वो आप एडजस्ट कर देंगे। सपोज 300 रुपये आपको सब्सिडी मिली और 400 रुपये आपने टैक्स पे किया, तो इट मीन्स आपने कितना रुपये टैक्स पे किया, सेट ऑफ करके 100 रुपीज़ आया, आपको बस 100 रुपीज़ ही ऐड करना है। ये एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, क्या है चैनल। थैंक यू।